इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, जो कि सीरीज़ का ये 500 प्लस MCQ की मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि एक 1 ईयर यानी कि 2020 के जितने भी करेंट अफेयर हुए हैं उनको हम एक MCQ की फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से मैंने पूरे एक साल का एक 500 प्लस नाम की एक सीरीज चलाई है, जिसमें हम 500 प्लस क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिए, साथ साथ में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम और भी वीडियो सामान्य ज्ञान यानी कि GS के भी ला रहे हैं और साथ साथ में करेंट अफेयर को भी लेके चल रहे हैं। उसके बाद में अगर कुछ मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा तो मैं मैथ्स और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको हल करवाऊँगा। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहला यानी कि इस वीडियो का पहला और इस सीरीज़ का 51वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 51वें क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर राज्य का दर्जा दे दिया गया है। तो ये लोनार झील जो है ये कहाँ है? ये है आपके महाराष्ट्र में। देखिए अभी अगर वर्तमान में कुल देखते हैं रामसर तो वो है 42 रामसर हो गए कुल। तो आप ये भी संख्या याद रखिए, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। यानी कि इसमें हम देखते हैं कि आसियान में भारत ने कोविड-19 के लिए उसमें जो प्रतिक्रिया कोष है उसमें भारत का योगदान कितना है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, क्या है? $1 मिलियन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है। तो प्रश्न आ सकता है कि साल 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बाल जो शांति पुरस्कार है वो किसने जीता है। तो इसका आंसर है, इसका मतलब किस देश का जो है किस देश ने जीता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है प्रश्न आ सकता है, उसमें हम लगाएंगे बांग्लादेश, और बांग्लादेश में किसने जीता है वो है शहादत रहमान ने। देखो एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं। यहाँ पे ये नाम पूछ दिया और कौन सा पुरस्कार है और किस देश में, किस देश के व्यक्ति को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, तो ये 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो 15वें पूर्वी एशिया सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो है वो S जयशंकर, जो कि अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि महिला बिग बैश लीग यानी WBBL में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है, जिसने WBBL यानी कि महिला यानी वुमेन्स बिग बैश लीग जो चल रही थी, जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और इसमें 100 छक्के किसने लगाए। तो इसका सही आंसर है सोफी डिवाइन ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में तूफान बामको यानी कि टाइफून बामको ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है। तो जो टाइफून बामको है ये सबसे ज़्यादा किस देश को इसने प्रभावित किया है उसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी यानी कि फिलीपींस। फिलीपींस में जो तूफान है बामको वो आया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो कडप्पा जिला जो है वो किस राज्य में पड़ता है, ये बात पूछ रहा है यहाँ पे। तो कडप्पा जिला जो है ये है कहाँ है, ये है आंध्र प्रदेश में, जिसने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मूडीज़ ने 2020 यानी कि 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का योगदान मतलब रहने का अनुमान लगाया है। तो मूडीज़ ने भारत की जो T20 में जो भारत की GDP है वो उसका अनुमान मूडीज़ ने कितना लगाया, तो ये लगाया -8.9%।
अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ स्थापित या कहाँ खोला गया? तो ये भारत का है और ये पहला है, तो पहला है तो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये है मैसूर में खोला गया। मैसूर का है, ये कर्नाटका में। कभी कभी राज्य का नाम अगर आता है तो आप कर्नाटका लगाएंगे और अगर जगह का नाम पूछा जाए तो मैसूर में लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में मेक्सिको की किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो इनमें से जो है वो किसको किया गया? ये है ग्वाडलहारा। ग्वाडलहारा को मेक्सिको का एक सिटी है और यूनेस्को ने उसको 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस जो है यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया गया? तो ये सबसे बड़ा यानी दुनिया का सबसे बड़ा है और किस राज्य में ये बनाया गया, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये बनाया गया गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक यानी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है केरल। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ITTF महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है चेन मेंग ने। चेन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स BMI में कौन सा देश टॉप पे है? तो BMI बॉडी मास जो इंडेक्स है उसमें कौन सा देश सबसे आगे? तो यह है नीदरलैंड। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्व क्षेत्र तक बढ़ाया है? यानी कि केसर का जो उत्पादन है जो कि जम्मू कश्मीर में होता है उसको बढ़ाकर किस राज्य में यानी कौन सा भारत का उत्तर पूर्व राज्य है वहाँ तक इसका विस्तार कर दिया है? तो ये कर दिया है सिक्किम तक। अगला प्रश्न है हाल ही में टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट कौन सी है? तो टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्ट कौन है? तो इसका आंसर है कारखानी सांची बारी। तो इसका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा जो चौथा खिलाड़ी बन गया है जिसने 1000 मैच जीते? तो ये है कौन? राफेल नडाल। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में IPL 2020 सीजन में सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप का पुरस्कार किसको दिया गया या ऑरेंज कैप के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है कौन? KL राहुल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की? यहाँ पे पूछ रहा है किस राजनीतिक दल ने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। यहाँ पे जीतने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की। तो वो है RJD ने 75 सीटें प्राप्त की और BJP ने 74 सीटें प्राप्त की। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा RJD। और अगर सरकार बनाने की बात आएगी तो BJP और JDU ने मिलकर सरकार बनाई, यानी गठबंधन की सरकार को जो है वो BJP का जो NDA सरकार बनी है। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे। देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया कि बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की कुल कितनी सीटें रही हैं? तो 125। और अगर आज RJD गठबंधन यानी कि जो महा गठबंधन था उसकी बात करें तो उसकी 110। यहाँ पे बोल रहा है NDA की कितनी रही हैं, तो अगर NDA की बात करते हैं तब NDA की 125 सीटें। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने
का विधेयक पारित किया, या विधेयक जो है वो पारित किया है? तो इसका सही आंसर है हरियाणा सरकार ने, जिसमें ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात कही गई है। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना जो वर्ड 2020 में वर्ड ऑफ द ईयर कुछ जो शब्द चुने जाते हैं उनको किसको चुना? इसने चुना है लॉकडाउन को। अगला देखते हैं प्रश्न, हाल ही में जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बना? यानी कि हारून इंडिया की जो सर्वे हुआ है 2020 में, उसमें सबसे ज़्यादा दानवीर भारतीयों में किसका नाम रहा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है अजीज प्रेम जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता? किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता? तो ये है मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल, यानी कि किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज, यानी कि जिसका नाम है डोबरा चांटी पुल, का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ पड़ता है? ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो कि ऑस्कर की जो रेस है उसमें शामिल हुई है? तो ये हुई है नटखट। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? तो पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव। तो डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है, पेरिस मास्टर 2020 का खिताब। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। इसमें हम कवरेज 100 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन इसमें कर लेंगे, और फिर इसी प्रकार से हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लोहरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमाचल प्रदेश ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो ये जीता है ट्रेल ब्लेजर्स ने ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल के क्या किए जाने की घोषणा की गई है? तो जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया? तो जो तेजपुर लीची है वो कहाँ की है? ये है असम की, इसको जीआई टैग दिया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रो पैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम, यानी कि जिसका नाम है परिवर्तनम जो है शुरू किया? तो ये किया है गुजरात सरकार ने, यह गुजरात राज्य ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इसरो के कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 10 उपग्रहों को PSLV C49 सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग का गठन किया गया? तो ये किया गया MM कुट्टी
की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन जो कि अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चुने गए 46वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए। अब इनका कभी कोई पार्टी का नाम पूछ देगा तो आप इनकी जो बाइडेन है, इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि बराक ओबामा की पार्टी थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में भारतीय मूल की प्रथम महिला अमेरिकी उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है कमला हैरिस। 89 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार 2019 जीता? तो ये जीता है हरिहरन ने। फिर देखते हैं 91वां क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस एयरवेज ने 3 राफेल फाइटर जेट्स की खेप पहुंची है? तो ये कहाँ पहुंची है? ये पहुंची है जामनगर एयरवेज। देखो पहली जो खेप पहुंची थी वो अंबाला एयरवेज जो कि हरियाणा में है। अब जो पहुंची है, ठीक है, 3 राफेल की जेट खेप पहुंची, ये पहुंची है जामनगर में। तो 91 का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नमामि गंगे योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया? तो ये चुना गया चाचा चौधरी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मिस ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है मारिया थर्टिल। तो मारिया थर्टिल ने। अगला प्रश्न है कि विश्व वन्य जीव कोष WWF के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी का तीव्र संकट आ जाएगा? तो WWF ने एक सर्वेक्षण किया, उसके अनुसार बताया कि भारत में 2050 तक जो है पानी का जो तीव्र संकट आ जाएगा। तो ये बताया है 30 शहरों में, यानी कि 2050 तक पानी का संकट बहुत ही तीव्र आ सकता है। हाल ही में एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो एयर कैरियर की जो प्रमुख महिला बनी है, पहली महिला है, ये कौन है? ये है हरप्रीत एडी सिंह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया? तो ये है KL राहुल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मलयालम लेखक को केरल सरकार ने 28वें एजुथचन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया? तो यह है पाल जाचेरिया। अगला प्रश्न है 98वां कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? तो ये दिया है 90वीं का दूसरा मानस टाइगर रिजर्व को। तो मानस टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। 99वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया? तो पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया किस टाइगर रिजर्व में? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। 100वां क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। हाल ही में 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है ली ब्यूंग होंग ने। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से मैंने कुल 2 वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और MCQ में वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि ये सभी जानकारी सबके पास पहुँच पाए। और साथ साथ में अगर आप नए हैं अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे वीडियो मैं लेकर आऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।